भारत के इतिहास में पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी सबसे चर्चित और दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह प्रेम, बलिदान, राजनीति और सामाजिक विरोध की एक दास्तान है जिसने समय के साथ एक अमर गाथा का रूप ले लिया। बाजीराव बल्लाल भट्ट 700 से 440 तक मराठा साम्राज्य के सबसे महान पेशवाओं में से एक थे। वे छत्रपति शाहू महाराज के प्रधानमंत्री थे और उन्हें अद्वितीय सैन्य रणनीतियों और विजयों के लिए जाना जाता है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने कई लड़ाइयां जीती और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी तलवारबाजी और युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें हिंदू पद पातशाही का रक्षक कहा जाता था। मस्तानी बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की पुत्री थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मां एक मुस्लिम दरबारी थी, इसलिए वे आधी हिंदू और आधी मुस्लिम मानी जाती थीं। मस्तानी न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, बल्कि वे एक वीरांगना भी थीं। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और नृत्य कला में निपुण थीं। अलावा वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं और भक्ति संगीत व नृत्य में गहरी रुचि रखती थीं। 1719 में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव ने उन्हें मुगलों से बचाया, जिससे छत्रसाल अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया। बाजीराव और मस्तानी का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया, लेकिन इस प्रेम कहानी को समाज और बाजीराव के परिवार ने स्वीकार नहीं किया। चूंकि मस्तानी आधी मुस्लिम थी, इसलिए ब्राह्मण मराठा समाज ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई और उनका परिवार मस्तानी के अस्तित्व को पसंद नहीं करता था। मस्तानी को बाजीराव के घर में कभी भी सम्मानपूर्वक स्थान नहीं मिला। बाजीराव की मां राधाबाई और अन्य ब्राह्मण सरदारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। मस्तानी के लिए अलग से एक महल बनाया गया, जिसे मस्तानी महल कहा जाता था। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद बाजीराव और मस्तानी ने एक दूसरे से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उनका एक बेटा हुआ, जिसे शमशेर बहादुर नाम दिया गया। लेकिन बाजीराव के अपने ही लोगों ने मस्तानी को तरह तरह से प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उन्हें कैद कर दिया गया और कई बार उनकी हत्या की भी कोशिश की गई। 1740 में जब बाजीराव अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, तब वे अत्यधिक बीमार हो गए। वे मानसिक तनाव और थकान के कारण अपनी अंतिम सांस पुणे के रावेर खेड़ी में ली। कहा जाता है कि बाजीराव की मृत्यु की खबर सुनकर मस्तानी पूरी तरह टूट गईं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ में यह भी कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर को मराठा साम्राज्य में एक योद्धा के रूप में स्वीकार किया गया और बाद में उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं के पक्ष से युद्ध लड़ा। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा और एक राजकुमारी की प्रेम गाथा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक बंधनों और कट्टरपंथी सोच के खिलाफ एक क्रांतिकारी संघर्ष थी। हालांकि इतिहास ने बाजीराव को एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में याद रखा, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ने उन्हें एक अमर प्रेमी के रूप में भी स्थापित कर दिया। उनकी प्रेम कथा आज भी कला, साहित्य और सिनेमा में जीवंत बनी हुई है। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी एक प्रेरणा है कि सच्चा प्रेम सामाजिक बंधनों से परे होता है। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम के लिए किए गए संघर्ष अमर हो जाते हैं, भले ही समय और समाज उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।